हेलो दोस्तों, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी के बारे में। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं। साइट पूछ लेता है, मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है, आगे बात समझे। तो ये जो एनटीडी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो क्या है? ए ग्रुप ऑफ कंजेनाइटल प्रॉब्लम। कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी या कंजेनाइटल प्रॉब्लम की क्या है? ये एक ग्रुप है जिसके अंदर क्या होता है? इन विच फेलियर टू फ्यूज्ड पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब। पोस्टीरियर की साइड में न्यूरल ट्यूब जो होती है वो क्या है? प्रॉपर तरीके से फ्यूज नहीं हो पाती है, मतलब फेलियर हो जाती है। आगे बात समझ में। और जिससे क्या हो जाएगा? ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नली क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली क्या हो जाता है? ओपनिंग हो जाती है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में इन दिस कंडीशन मैटरनल अल्फा फिटोप्रोटीन इंक्रीज। इस कंडीशन में अल्फा फिटोप्रोटीन जो होता है वो क्या हो जाता है? मैटरनल सीरम के अंदर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसमें? मैटरनल सीरम के अंदर। मैटरनल का जो ब्लड है वो उसको कलेक्ट करके अगर अल्फा फिटोप्रोटीन के लेवल को देखेंगे तो उसका क्या है? बढ़ा हुआ मिलेगा। आगे बात समझ में। इसके अंदर आप जो ये टेस्ट है अल्फा फिटोप्रोटीन का, ये कब कर सकते हो? तो ये 15 वीक से लेके और 19 वीक तक कर सकते हो। तो आइडेंटिफाई द अल्फा फिटोप्रोटीन इन 15 to 19 वीक। आइडेंटिफाई या फिर सैंपल वगैरह ले सकते हो इसका और आइडेंटिफाई कर सकते हो 15 से लेके 19 वीक के बीच में अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल आप चेक कर सकते हो। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो इसके कोज कि क्या क्या कोज रहेंगे। कोज की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा? मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा? डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर हो जाए पेशेंट को तो क्या हो जाएगा? मदर को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो एनटीडी होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। इसीलिए आपको पता है फोलिक एसिड है वो कंसेप्शन से पहले ही क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में एक मेडिसिन होती है, ड्रग, जिसमें वेलपोरेट जो होती है ये एक एंटी मैनिक मेडिसिन है, मैनिया के अंदर देते हैं। तो अगर इसका एक्सपोज हो रहा है या फिर ये जो मेडिसिन है ये मदर के चल रही है तो भी क्या होने के चांस रहते हैं? ये एनटीडी होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में और क्या होने के चांस रहते हैं? मदर एक्सपोजर टू रेडिएशन से मदर है वो क्या हो रही है? एक्सपोज हो रही है। या फिर मदर इनटेक ऑफ एल्कोहलिज्म अगर मदर है वो इनटेक कर रही है, इसके साथ साथ में क्या कर रही है? स्मोकिंग कर रही है, तो उसकी वजह से भी क्या होने के चांस रहते हैं? उसकी वजह से भी एनटीडी होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। तो ये क्या थे? कोज थे। इसके बाद में इसके टाइप देखो। टाइप ऑफ
एनटीडी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो टाइप की बात करें तो न्यूरल ट्यूब को आप क्या बोल सकते हो? स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। तो स्पाइना बाइफिडा हो, स्पाइना बाइफिडा इसीलिए बोलते हैं कि पोस्टीरियर सरफेस में क्या हो जाता है, ओपनिंग रह जाती है, फ्यूज नहीं हो पाती पोस्टीरियर सरफेस में मोस्टली, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड पोस्टीरियर सरफेस में होता है। वैसे एंटीरियर भी होता है, जो ये एनटीडी है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दो टाइप का होता है। यहाँ पे अपने ओनली किसकी बात करेंगे? ओनली पोस्टीरियर सरफेस की बात करेंगे। तो स्पाइना बाइफिडा कितना होता है? 2 टाइप का रहता है, 2 टाइप का। 2 टाइप की बात करें तो पहला जो होगा वो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा जो होता है इसके अंदर क्या रहेगा? एक तो क्या रहेगा? डिंपल फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या क्या साइन आएंगे? डिंपल फॉर्मेशन। डिंपल फॉर्मेशन का मीनिंग ये है कि बैक साइड, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड माने, ये अगर स्पाइनल कॉर्ड माने ये वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा, ओनली आपको क्या दिखाई देगा? डिंपल फॉर्मेशन दिखाई देगा। ये क्या है? डिंपल, डिंपल फॉर्मेशन हो गया है। इसमें क्या रहेगा? टफ ऑफ हेयर, टफ ऑफ हेयर। हेयर का भी क्या मिलेगा आपको? गुच्छा। इसके ऊपर बहुत सारे आपको ऐसे हेयर मिलेंगे। इसका मीनिंग है यहां पे क्या हो गया है? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा हो गया है। इसके साथ साथ में पोर्ट वाइन स्टेन। पोर्ट वाइन स्टेन का मीनिंग है यहां की जो स्किन है, स्किन क्या हो जाएगी? डिसकलर हो जाएगी, डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। स्किन क्या हो जाए? डिसकलर। कैसी? रेड पर्पल कलर। कैसी कलर की हो जाएगी? रेड पर्पल कलर की हो जाती है, उसको बोलते हैं पोर्ट वाइन स्टेन। तो आपको मोस्ट कॉमन 3 साइन मिलते हैं इसके अंदर। क्या क्या? डिंपल फॉर्मेशन मिलेगा, टफ ऑफ हेयर मिलेगा, टफ ऑफ हेयर का मीनिंग है यहाँ पे गुच्छा मिलेगा, ग्रुप ऑफ हेयर मिलेगा, और पोर्ट वाइन स्टेन मिलेगा। आ गई बात समझ में? तो ये मोस्टली किस वजह से होता है? सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सा टाइप रहेगा, तो मोस्ट कॉमन टाइप रहता है ये, मोस्ट कॉमन टाइप किसका? स्पाइना बाइफिडा का, या स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा मोस्ट कॉमन टाइप रहता है। आ गई बात समझ में? इसके बाद में दूसरा बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप जो होगा वो होगा स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, यहां पे सिस्टिका जो वर्ड है ये सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, सेक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या फॉर्मेशन हो जाता है? सेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये माने तो बाहर की साइड आपको सेक लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी ऐसे। और ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, मोस्ट कॉमन जो साइट रहेगी इसकी, साइट क्या रहेगी? मोस्ट कॉमन जो साइट रहती है ये रहती है लंबो सैक्रल रीजन, जहां पर लंबर और सैक्रम जुड़ते हैं। जैसे यहां से लंबर और यहां पे सैक्रम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे जो साइट रहेगी वो कौन सी रहेगी? लंबोसैक्रल साइट रहेगी। किसके लिए? स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के लिए। आ गई बात समझ में? इसके अंदर ये जो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका होता है ये 2 टाइप का रहता है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका कितने टाइप का? 2 टाइप का रहता है। सबसे पहले देखो मेनेंजियोसील, और दूसरा जो होगा वो होगा मेनेंजियोमाइलोसील, ठीक है। दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, मेनेंजियोमाइलोसील या मेनेंजियोसील। तो इसके अंदर क्या रहेगा? जैसे ये बन गया है, इसके अंदर अगर कुछ भी नहीं है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, यहां पे पूरा
क्या है, स्पाइनल कोड है। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये है मेनिंजियोसील। ठीक है, ओनली यहां पे क्या क्या आएगा, जो बार की साइड कवरिंग होती है, जो बार की साइड जो मेनिंजेस होती हैं वो आएगी ओनली। ठीक है, लेकिन स्पाइनल कोड नहीं आएगा। आगे बात समझ में, स्पाइनल कोड नहीं आएगा, ओनली क्या आएगी, ये मेनिंजेस आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मिलेगा, बार की साइड डाइवर्ट हो गई है तो मेनिंजेस आ गई हैं, तो इसके साथ साथ में और क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा CSF, मेनिंजेस मिलेगी। और क्या मिलेगा यहां पे, अगर और की बात करें तो इसके अंदर और क्या मिलता है, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा भी क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाती है बीच में। ठीक है, तो ये क्या है, ये है मेनिंजियोसील। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर और बात करें इसके अंदर मेनिंजियोमाइलोसील के अंदर, तो माइलो जो वर्ड आता है, जो ये माइलो वर्ड आता है, ये किसके लिए आता है, स्पाइनल कोड के लिए। माइलो जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है, स्पाइनल कोड के अंदर। तो इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे यहां पे अपने बात कर लेते हैं, ऐसे मिलेगा, और बीच में क्या है, बीच में है स्पाइनल कोड, बीच में क्या है, स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड भी क्या आ जाएगा, साथ में आ जाता है, इसके स्पाइनल कोड भी क्या आ जाएगा साथ में, ये स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड की कवरिंग तो है वो तो आनी है, ये साथ में स्पाइनल कोड की कवरिंग भी आ गई है, ये कवरिंग आ जाएगी स्पाइनल कोड की इसके अंदर। ठीक है, और अब इसमें क्या क्या हो जाएगा, स्पाइनल कोड भी साथ में है, और CSF भी होगा, मेनिंजेस भी होंगी, और क्या होगा, वर्टिब्रा भी बार की साइड फॉर्मेशन। मैंने बताया था आपको सिस्टिका का मीनिंग क्या है, शेक लाइक स्ट्रक्चर। तो बार की साइड आपको क्या दिखाई देगी, शेक लाइक स्ट्रक्चर। किसके अंदर, मेनिंजियोमाइलोसील। आई बात, सील का मीनिंग होता है यहां पे वाटर से रिलेटेड है, और वाटर क्या मिलेगा यहाँ पे, CSF। तो दोनों के अंदर क्या है, CSF आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो मेनिंजियोसील है इसके अंदर स्पाइनल कोड अब्सेंट रहता है। क्या रहता है, अब्सेंट ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड अब्सेंट रहता है, लेकिन स्पाइनल कोड इसके अंदर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, स्पाइनल कोड बाहर आ जाता है। आ गई बात समझ में। इसके अंदर और क्या क्या कंडीशन रहेगी, जैसे सिम्टम की बात करें तो सबसे ज्यादा जो डेंजर होता है, डेंजर जो होगा वो होगा मेनिंजियोमाइलोसील। इसमें क्या है, एक शेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, शेक लाइक स्ट्रक्चर विद प्रोट्रूजन ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड साथ में क्या हो जाता है, प्रोट्रूजन हो जाता है, और डेंजर टाइप है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा बच्चे के, फ्लैसिड पैरालाइसिस। फ्लैसिड पैरालाइसिस उसको बोलते हैं जिसके अंदर क्या हो जाए, पेशेंट को हाइपोटोनिया विद पैरालाइसिस हो जाए, उसको बोलते हैं फ्लैसिड पैरालाइसिस। पैरों के अंदर मोस्टली, पैर जो है लेग वगैरह है उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, फ्लैसिड पैरालाइसिस मिलेगा। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में डिसफंक्शन ऑफ ब्लैडर फंक्शन। ब्लैडर के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, यहां पे कौन सा ब्लैडर है, यहां पे यूराइनरी ब्लैडर है। तो यूराइनरी ब्लैडर क्या हो जाता है, नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसफंक्शन हो जाते हैं। नॉर्मल जो कंडीशन होती है, जैसे स्पिंटर का कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा, फेलियर ऑफ स्पिंटर कंट्रोल।
स्पिंटर कंट्रोल। स्पिंटर कंट्रोल क्या हो जाएगा? फेलियर, जिससे क्या हो जाएगा? पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहेगा, इनकॉन्टिनेंस रहेगा। इसके बाद में डिसफंक्शन ऑफ बावल कंट्रोल। बावल कंट्रोल भी क्या हो जाएगा? डिसफंक्शन हो जाता है। आ गई बात समझ में? इसके साथ साथ में चांस ऑफ हिप डिसलोकेशन। हिप डिसलोकेशन होने के भी चांस रहते हैं, और हिप डिसलोकेशन के अंदर क्या होगा? एसिटाबुलम कैविटी से हेड ऑफ फीमर का क्या आ जाना? डिसलोकेट हो जाना। उसको क्या बोलते हैं? हिप डिसलोकेशन बोलते हैं। तो ये भी चांस हो जाते हैं कि पेशेंट को क्या हो जाएगा? हिप डिसलोकेशन होने के चांस हो जाते हैं। आ गई बात समझ में? इसके साथ साथ में और क्या रहेगा? अबनॉर्मलिटी इन सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह है, नॉर्मल जो सेक्सुअल बिहेवियर रहता है या फिर नॉर्मल जो सेक्सुअल फंक्शन रहते हैं, उनमें भी क्या आ जाएगी? उसमें भी क्या आ जाएगी? अबनॉर्मलिटी आ जाती है। आ गई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा होता है? मेनिंजियोमाइलोसील होता है। आ गई बात समझ में? इसके बाद में आगे देखो नर्सिंग मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं? मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या करेंगे? शेक कवर द स्टेराइल गोज विद नॉन एडेंसिव टेप। नॉन एडेंसिव टेप के साथ में क्या करना है? स्टेराइल गोज से क्या करना है आपको? क्या करना है? कवर करना है। और स्टेराइल गोज जो होगा वो डिप्ट इन एनएस के अंदर क्या होना चाहिए? डीप होना चाहिए, और स्टेराइल गोज होना चाहिए। इसके साथ साथ में क्या होना चाहिए? नॉन एडेंसिव, बिना चिपकने वाला। ठीक है, अगर चिपक गया है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है और वो जो गोज है या टेप है वो चिपक गई है उस साइड पे, तो क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। तो इसीलिए नॉन एडेंसिव क्या करवाता है? क्या करवाएगा? प्रिवेंट द शेक रप्चर। शेक को किससे? रप्चर होने से क्या करवाता है? प्रिवेंट करवाता है। ये रहती है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। नर्सिंग जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी? यही रहती है। इसके साथ साथ में अवॉइड टिंक्चर बेंजोइड मेडिसिन। टिंक्चर बेंजोइड है, ये क्या करना है? अवॉइड करना है, क्योंकि टिंक्चर बेंजोइड जो होता है ना, एक बार डालने के बाद में क्या कर सकता है? ये एडेंशन कर सकता है। ठीक है, तो एडेंशन करने का काम किसका है? ये जो मेडिसिन होती है ये मोस्टली जो शेक होता है उसको क्या है? हार्ड बना के रखती है, लेकिन ये यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या है? पेशेंट का जो शेक है वो क्या नहीं होगा? रप्चर होने के चांस कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ में और क्या करना पड़ेगा? यूज ऑफ असेप्टिक टेक्निक वगैरह है, ये भी आपको क्या करना है? प्रॉपर तरीके से यूज करना है। अवॉइड डायपर। बच्चे में डायपर भी क्या नहीं करना है? यूज नहीं करना है, क्योंकि क्या है? उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रखा है। ठीक है, इससे क्या है? इन्फेक्शन होने के, पेरिनियल एरिया में इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। इसके बाद में मेंटेन द पर्सनल हाइजीन को भी क्या करना है? आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये क्या था? इसका मोस्ट कॉमन
मैनेजमेंट था जिससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये जो टॉपिक है एनटीडी, यहीं से मेन जो बातें हैं आपको बता दी है, तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।